अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.8 को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 3.8 के 2 वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए। फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। सेकंड वीडियो लेक्चर जो कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर है, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 से 11 सॉल्व करवाए थे। इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक है हमारा वो है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि कैसे सॉल्व किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस को। 2 स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन, सेपरेटिंग द वेरिएबल। यहां पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, दोनों को सेपरेट करेंगे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड के अंदर की फॉर्म में। उसके बाद जब सेपरेट हो जाए वेरिएबल, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन उससे कहा जाता है जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने डेरिवेटिव्स को यहां से खत्म करना है। डेरिवेटिव्स को कैसे खत्म किया जाता है? इंटीग्रेशंस करने, क्योंकि इनवर्स होता है डेरिवेटिव्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया आपको कि हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। यहां पर ये मिक्स्ड इक्वेशन है एक्स और वाई के अंदर। सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि एक्स वाले वेरिएबल्स और वाई वाले वेरिएबल्स को सेपरेट किया जाए। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से हमें एक्स स्क्वायर कॉमन मिलता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो 1 माइनस वाई रह जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स। इधर से हमें वाई स्क्वायर कॉमन मिलता है, और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद फर्दर इस टर्म को मैं उधर लेके जाता हूं, क्योंकि मुझे डिफरेंशियल ये डेरिवेटिव्स में डी वाई और डी एक्स इनको भी सेपरेट करना है। लेकिन पहले पॉजिटिव टर्म को मैं उधर लेके जाता हूं, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये इधर जाके माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे डिफरेंशियल डिवाइजर में है। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया जो डिफरेंशियल्स होंगे डी वाई और डी एक्स, ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ना डिवाइजर में हो। मल्टीपल की फॉर्म में हो सकते हैं नोमिनेटर के अंदर, डिवाइजर से इसे में खत्म करना होता है। तो ये जो डी एक्स है ये डिवाइड हो जाके क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप यहाँ पर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी एक्स। डिफरेंशियल सेपरेट हो चुकी है। अब वेरिएबल्स को भी साथ साथ एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे, वाई वाली टर्म्स एक साइड पे। डी वाई के साथ तो ये वेरिएबल ये ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है, ये मल्टीपल की फॉर्म में, ये हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। और ये जो वाई स्क्वायर है मल्टीपल की फॉर्म में, तो इसे लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे, ताकि वेरिएबल्स वाई इस साइड पर हो जाएंगे और दूसरी साइड में हमारे पास वेरिएबल एक्स हो जाएंगे सेपरेट। तो ये हो जाएंगे हमारे पास फाइनली 1 माइनस वाई ओवर वाई स्क्वायर डी वाई, और ये इधर आके डिवाइड होगा तो 1 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंशियल भी सेपरेट हो चुके हैं और वेरिएबल्स भी सेपरेट हो चुके हैं। फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी होती है, लेकिन यहां पर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इनके एलसीएम को मैं सेपरेट कर दूं, 1 के साथ भी डिवाइड कर दूं वाई स्क्वायर को, वाई के साथ भी, जितना सिंप्लीफाई हो सके मैक्सिमम हमें कर लेना चाहिए। तो यह आ जाएगा 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर वाई स्क्वायर डी वाई। इसको भी सेपरेट करते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ, तो फाइनली बनेगी, इसको मैं ऊपर ले आता हूं क्योंकि मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, बाद में भी हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो यहां पर 1 ओवर वाई आ जाएगा डी वाई। सॉरी, यहां पर लेफ्ट साइड में माइनस का साइन था, माइनस माइनस, इधर भी एक्स की पावर -2 प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स। वेरिएबल्स भी सेपरेट हो चुके हैं, और मैक्सिमम जितनी हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे वेरिएबल एक्स में, वो भी हमने कर चुके। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए कंप्लीटली और सिंप्लीफिकेशन भी हो जाए, उसके बाद हमने करना होता है नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि डिफरेंशियल को खत्म किया जाता है इंटीग्रेशन के साथ। लेफ्ट साइड पे भी करेंगे इंटीग्रेशन, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा y की पावर -2 1 ओवर वाई डी वाई, और राइट साइड में आ जाएगा हमारे पास x की पावर -2 प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स। सॉरी, यहाँ पर माइनस है, माइनस वाली टर्म देखें, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दी मैंने बोथ साइड।
अब उस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हम ये वाला पावर रूल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमें आता भी है। पावर रूल क्या होता है, ये चाहे वो वेरिएबल y में हो चाहे वो वेरिएबल x में हो, दोनों में अप्लाई होता है। तो y की पावर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। पावर 1 -2 है, जब इसमें करेंगे -2 + 1, नीचे भी क्या है -2 + 1 अकॉर्डिंग टू सिंपल पावर रूल। और हमें ये मालूम है कि 1/x की इंटीग्रेशन हो चाहे 1/y, ये लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल से बताया था, ये नेचुरल लॉग के इक्विवेलेंट होती है हमारे पास, चाहे 1/x हो चाहे 1/y हो। विद रिस्पेक्ट टू x नेचुरल लॉग ऑफ x होती है, विद रिस्पेक्ट टू y नेचुरल लॉग ऑफ y होती है। तो यहाँ पर 1/y से मुराद हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x पावर में +1 और उसी के साथ डिवाइड करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, और लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगी y की पावर -1 ओवर -1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y, x की पावर -1 ओवर -1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/y हो जाएगा -1/y नेचुरल लॉग ऑफ y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 1/x प्लस माइनस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर प्लस c। तो ये फाइनली इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहे तो मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन भी हो सकती है कि लॉग वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाएं, जो विदाउट लॉग है उसे एक साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग नेगेटिव है, इधर आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेचुरल लॉग ऑफ y, ये टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव 1/x प्लस 1/y प्लस c। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो x/y आ जाएगा, तो इसको एज इट इज रहने दें प्लस c। तो ये फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर। सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल्स को जो सेपरेट करना है, लेकिन जो dx वाला डिफरेंशियल ऑफ x होता है उसे कोशिश करें राइट साइड पे ले जाएं। यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप बनेगा, हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, ये वाली टर्म इधर ही रहेगी, ये वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी माइनस सेकेंड स्क्वायर x टेंजेंट y dx। डिफरेंशियल तो सेपरेट हो चुके हैं, वेरिएबल्स को भी सेपरेट करना है। यहाँ पर टेंजेंट x है, ये डिवाइजर में आएगा, इधर डिवाइड होगा, ये मल्टीपल की फॉर्म में टेंजेंट y है तो वो लेफ्ट साइड पर आएगा। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर y ओवर टेंजेंट y डी वाई माइनस सेकेंड स्क्वायर x। ये जो टेंजेंट x है ये राइट साइड पे आ जाएगा टेंजेंट x, और ये बन जाएगी हमारे पास dx। डिफरेंशियल भी सेपरेट हो चुके हैं और वेरिएबल्स भी सेपरेट हो चुके हैं। जब दोनों सेपरेट हो जाएं उसके बाद हमने इसकी क्या करनी होती है इंटीग्रेशन फाइनल। तो इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड पे ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई माइनस सेकेंड स्क्वायर वाई टेंजेंट, सॉरी यहां पर x है, ये आ चुके हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन की मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, ये p/q की फॉर्म में है। जब p/q की फॉर्म में हो तो डिवाइजर जो डिवीजन फॉर्म में होता है नीचे डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं। टेंजेंट है नीचे, टेंजेंट का डेरिवेटिव हमें पता वो क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, वो ऊपर पड़ा हुआ है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो दो ही रूल हम अप्लाई करते हैं, ये भी मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर पावर -1 हो उस फंक्शन की, आगे उसका क्या पड़ा हो डेरिवेटिव, तो हम लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ए उस फंक्शन का। अगर फंक्शन की पावर नेगेटिव है, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो उसका नेचुरल लॉग लेते हैं। अगर हमारे पास -1 के अलावा कोई और हो तो तब हम पावर रूल को अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर पावर रूल अप्लाई नहीं करना, टेंजेंट का डेरिवेटिव तो ये पड़ा हुआ है लेकिन टेंजेंट की पावर 1 है। जब ऊपर लेके जाएंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टेंजेंट y की पावर -1 और सेकेंड स्क्वायर y डी वाई आ जाएगा, माइनस ये भी ऊपर चला जाएगा टेंजेंट x पावर -1 सेकेंड स्क्वायर x।
अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो मैंने आपको बताया, अगर किसी फंक्शन की पावर -1 है, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो उस फंक्शन का क्या लेना है हमने, नेचुरल लॉग। ये टेंजेंट है और टेंजेंट का डेरिवेटिव हमें पता है सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर भी टेंजेंट है और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर, और पावर क्या हमारे पास उस फंक्शन की -1। तो क्या करेंगे, उस फंक्शन का नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग लेंगे किसका, टेंजेंट y का यहाँ पर, और इधर किसका नेचुरल लॉग लेंगे हम, इस फंक्शन का। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट x प्लस, दोनों की इंटीग्रेशन हो चुकी है कंप्लीट। जब दोनों की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग में आए, तो ये भी मैंने आपको कहा था, तो आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी इसमें ऐड करना है नेचुरल लॉग के अंदर। अगर वेरिएबल x और वेरिएबल y की इंटीग्रेशन करने से दोनों नेचुरल लॉग आए, तो आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी नेचुरल लॉग ही ऐड करना है। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं राइट साइड पे, नेचुरल लॉग, ये माइनस में है तो ये डिवाइजर में आएगा, ये प्लस है ऊपर मल्टीपल की फॉर्म में आएगा हमारे पास, ठीक है। अब नेचुरल लॉग को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, ये भी लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था। इसका एंटी लॉग लेंगे, ये भी लॉगरिथम है, ये भी लॉग है, लेकिन इसको कैसे कैंसिल आउट करेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई थी, वो इस फॉर्म के अंदर होती है, ई, ये पावर में चले जाती है, सी ओवर टेंजेंट एक्स। ये बेस है, ये भी इस राइट साइड पे बेस है, लेकिन नेचुरल लॉग की फॉर्म में। जब एंटी लॉग से मुराद ई, तो ये पावर में चले जाएगी वैल्यू, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, लिखने का एक अंदाज होता है। एंटी लॉग लेंगे, ये नेचुरल लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल, ये इधर इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा टेंजेंट y c ओवर टेंजेंट x, ये c ओवर टेंजेंट x बचेगा यहाँ पर। तो ये डिवाइजर इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये फाइनल हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट x इंटू सेकेंड y इज इक्वल टू c। तो फाइनली ये सॉल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने 14 नहीं करवाया, 14 इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करवाऊंगा। लेंथी सवाल है, लॉन्ग में अक्सर वो आता है। अभी इस एक्सरसाइज में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 14 को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 15। फर्स्ट स्टेप क्या, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। ये कांस्टेंट है, उसको राइट साइड पे लेके जाते हैं, तो इधर आ जाएगा cos x टेंजेंट y dy ओवर dx इज इक्वल टू -1। पहले डिफरेंशियल डिवाइजर में, तो ये मल्टीपल की फॉर्म में जाएगा cos x टेंजेंट y, सो टेंजेंट y dy माइनस dx। ये वेरिएबल cos x है, तो ये राइट साइड पे जाएगा वेरिएबल x के साथ। तो फाइनली हमारे पास ये सेपरेट हो चुके हैं, टेंजेंट y dy माइनस 1 ओवर cos x dx। वेरिएबल्स तो सेपरेट हो चुके, डिफरेंशियल भी सेपरेट हो चुके x और y में, लेफ्ट साइड पे y, राइट साइड पे x। लेकिन ये 1 ओवर cos है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 ओवर cos इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस सीकेंट x dx। वेरिएबल्स भी सेपरेट हो चुके हैं और डिफरेंशियल भी सेपरेट हो चुके हैं। जब सेपरेट हो जाए हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग करनी होती है बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड पे टेंजेंट y है dy माइनस राइट साइड पे सीकेंट x dx। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इंटीग्रेशंस करनी है, ये मैंने आपको सिखाई हुई है तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कोस, टेंजेंट, कॉट, सेकंड और कोसेकंड। मैंने एक अलहदा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की इंटीग्रेशंस कैसे की जाती है। ये आपने वहां से वेरीफाइड करनी है, इसकी इंटीग्रेशंस क्या होती है। इसकी इंटीग्रेशन में लिख रहा हूँ और आपको याद भी होनी चाहिए। इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स, और राइट साइड पे आ जाएगा माइनस, इसकी इंटीग्रेशन होती है हमारे पास सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ये टेंजेंट की इंटीग्रेशन होती है और ये सेकेंड की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास। और लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि दोनों यहाँ पर वेरिएबल y है, दोनों ही x और y वेरिएबल की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग में थी, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम नेचुरल लॉग में ऐड करते हैं। तो फाइनली हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स, और इधर लॉग की प्रॉपर्टी, तो लॉग की प्रॉपर्टी ये माइनस में, तो ये डिवाइजर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा c ओवर सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ये लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी यहाँ पर।
लॉगरिथम कैसे कैंसिल आउट होगा, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 13 में बताया आपको। उसको सॉल्व करने के लिए एंटी लॉग लेंगे हम बोथ साइड्स। एंटी लॉग की रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दी, वो ई होगी। ये आ जाएगा हमारे पास ई नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड वाई और ई नेचुरल लॉग ऑफ सी ओवर सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ये पावर की फॉर्म में चली जाती है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ, ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो इधर आ जाएगा सेकेंड वाई सी ओवर सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ये डिवाइजर में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो सेकेंड वाई इंटू सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सी। तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 15 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। इसका भी हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का, लेकिन यहाँ पर दो डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं। पहले हम डेरिवेटिव्स को सेपरेट करेंगे, उसके बाद वेरिएबल्स की तरफ जाएंगे सेपरेट करने की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं, वाई एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और ये आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करें 3 एक्स डी वाई बाई डी एक्स। एक ये डेरिवेटिव की वैल्यू है, एक ये डेरिवेटिव की वैल्यू, लेकिन ये नेगेटिव है, ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव। इस टर्म को इधर ले आते हैं कांस्टेंट को, y -3 हो जाएगा, और इस टर्म को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो x डी वाई बाई डी एक्स पहले से मौजूद है, और एक और टर्म आ जाएगी x डी वाई बाई डी एक्स। इसमें क्या चीज़ कॉमन आती है, कॉमन आएगा हमारे पास डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कॉमन लेंगे तो 3x प्लस एक्स रह जाएगा। 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x के इक्विवेलेंट, तो ये हमारे पास बनेगा 4x डी वाई ओवर डी एक्स। सिंप्लीफिकेशन कर ली, अब वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। वेरिएबल्स से पहले डिफरेंशियल डिवाइजर में इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में y -3 इंटू डी एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x डी वाई। डिफरेंशियल तो डिवाइजर से खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो y -3 है ये डिफरेंशियल ऑफ y के साथ होना चाहिए, और ये जो x है डिफरेंशियल ऑफ x के साथ होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, ये मल्टीप्लाई ये नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी हमारे पास, और ये x नीचे आ जाएगा 1 ओवर एक्स डी एक्स 4 ओवर y -3 डी वाई। अब देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स भी सेपरेट हो चुके हैं और डिफरेंशियल भी सेपरेट हो चुके हैं। तो फर्दर क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा dx 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा y -3 dx, और इसके हमें इंटीग्रेशन पता है 1 ओवर x की इंटीग्रेशन बार बार रिपीट हो रही है, ये आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x के बराबर। अब यहां पर इसकी इंटीग्रेशंस करनी है। इसकी इंटीग्रेशन जैसे हमने की 1 ओवर एक्स की, क्योंकि हमें पता है x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो ऊपर पड़ा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो उसका नेचुरल लॉग लिया जाता है। नेचुरल लॉग ले लिया, अब इसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं। y -3 विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना हमने इसका, विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, ये हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा 0। तो फाइनली क्या बनेगा हमारे पास डेरिवेटिव इसका सॉरी यहाँ पर y है विद रिस्पेक्ट टू y, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो भी 1 होता है, ऊपर पड़ा हुआ है, इसका भी नेचुरल लॉग लेंगे। ये रीजन होती है नेचुरल लॉग लेने के लिए सिंपल फंक्शंस के लिए। तो आ जाएगा 4 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ y -3, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी क्या ऐड करना है हमने, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ c। जब दोनों वेरिएबल्स आ जाए हमारे पास x और y नेचुरल लॉग, तो उसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई किया जाता है। आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पावर लॉग की प्रॉपर्टी पावर में चली जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ c। अब ये दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं तो ये मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगा, c इंटू वाई -3 की पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। नेचुरल लॉग लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी है, तो एंटी लॉग लेके से हम खत्म करेंगे। बोथ साइड्स एंटी लॉग लेंगे तो ये पावर में आ जाएगा और ये भी पावर में आ जाएगा आपके पास। ये कैंसल, ये भी कैंसल आउट, तो x इज इक्वल टू c इंटू वाई -3 की पावर 4 इज अ फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो
वेरिएबल्स को भी सेपरेट करना, डिफरेंशियल्स को भी। तो पहले ये सेकंड इंडिपेंडेंट है, ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो टेंजेंट वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट साइड पे क्या हो जाएगा माइनस सीकेंट एक्स। ये डिवाइजर में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीपल की फॉर्म है, तो ये क्या आ जाएगा टेंजेंट वाई डी वाई माइनस सीकेंट एक्स डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, अभी इसकी इंटीग्रेशंस करनी है। जब वेरिएबल्स और डिफरेंशियल सेपरेट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है इंटीग्रेशन। आप देख सकते हैं जब मैंने क्वेश्चन नंबर 15 करवाया था, बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करेंगे हम। जब इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल उसी तरह ही हमारे पास बनेगा। इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब मैं इसके इंटीग्रेशन करूंगा लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, यह आ जाएगा टेंजेंट वाई डी वाई माइनस सीकेंट एक्स डी एक्स। बिल्कुल एज इट इज सोल्यूशन लिखना है आपने, ये देख सकते हैं। इसको अगर कंपेयर करें उसके टॉपिक के साथ तो आगे ये स्टेप्स 1 2 3 4 5, तो यही सोल्यूशन मिलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी। ये मैं दोबारा कंप्लीट नहीं करूंगा, ये आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट यही सोल्यूशन मिलेगा इस इक्वेशंस का। चलो जी, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। पहले जो डिफरेंशियल ऑफ एक्स है इसे डिवाइजर से खत्म करते हैं। लेफ्ट साइड पे डिवाइड है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीपल की फॉर्म है, तो यह देखिए ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी वाई, और राइट साइड पे डिफरेंशियल चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स। जब डिफरेंशियल सेपरेट हो चुके हमने वेरिएबल एक्स और वाई को भी सेपरेट करना है। ये भी जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये भी राइट साइड पे जाएगा। वाई का कोई फंक्शन नहीं है ना लेफ्ट साइड पे ना राइट साइड पे, तो हमारे पास वेरिएबल्स को भी सेपरेट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी फाइनली ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। जब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें उसके बाद हमने क्या करना होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करेंगे। इसके साथ कोई नंबर नहीं है, उसके साथ क्या होगा 1 की इंटीग्रेशन करनी है हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इधर भी इंटीग्रेशन करनी है ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन तो सिंपल है, विद रिस्पेक्ट टू वाई वो वाई मिलेगी हमें, इस बात का ख्याल रखें। अगर एक्स हो विद रिस्पेक्ट टू 1 की इंटीग्रेशन एक्स, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई हो तो वाई इंटीग्रेशन मिलती है हमें। अब इसको सॉल्व करना है, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, ये भी मैंने आपको टेक्निक बताई हुई इंटीग्रेशन की। जब पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तलाश करते हैं हम। जब डिनोमिनेटर का हम डेरिवेटिव लेते हैं ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं ऊपर पड़ा या नहीं, चेक करते हैं। इसका डेरिवेटिव हमें पता वो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव वो ई पावर एक्स ही होता है, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं पहले तो इसको एज इट इज लिखेंगे और उसके बाद माइनस एक्स का डेरिवेटिव वो क्या होता है -1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये ऊपर पड़ा हुआ डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। जब डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग लिया जाता है, सिंपल। तो यह देगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स और प्लस सी, लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे तो इस इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इनवर्ट स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन। आल्सो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक, उसमें सारे के सारे जनरल सॉल्यूशंस थे। पहले हम उसी तरह सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर हम बाद में पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, चले स्टार्ट करते हैं जी। गिवन हमारे पास क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन दैट हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स एक्स वाई स्क्वेयर। इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका सोल्यूशन मीन्स वेरिएबल्स को पहले सेपरेट करेंगे। पहले इस एक्सप्रेशन को उधर लेके जाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। इसमें से क्या टर्म कॉमन आती है, दैट इज एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर आ चुका। अब ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स डिवाइजर में नहीं होना चाहिए, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई,
और जो वेरिएबल है ये मल्टीपल की फॉर्म में है, ये इधर आ जाएगा क्योंकि हमने वेरिएबल्स को भी सेपरेट करना है डिफरेंशियल के साथ साथ। तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये डिवाइजर में इधर आके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीपल की फॉर्म में था वो लेफ्ट साइड पे आ चुका है। अब देख सकते हैं वेरिएबल्स भी सेपरेट हो चुके हैं। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएं उसके बाद हमने क्या करना होता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेशन करेंगे हम 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और x dx, ये आ जाएगी हमारे पास इनकी इंटीग्रेशंस। ठीक है, चले स्टार्ट करें। इसकी इंटीग्रेशन बड़ी सिंपल सी है, जैसे हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। जब इसका डेरिवेटिव लें तो ये बनता है, इसकी इंटीग्रेशन करें तो ये बनते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल y है तो टेंजेंट इनवर्स y आ जाएगा, और इसकी पावर 1 है, यहाँ पे पावर रूल, पावर में ऐड करेंगे और उसी के साथ डिवाइड करेंगे। ये तो आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। अब हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन से मुराद होता है आपने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशंस। अब आगे स्टार्ट करते हैं इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। पर्टिकुलर सॉल्यूशन को इसने कंडीशन गिवन की है। मैंने कहा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमने जस्ट c की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। y की वैल्यू क्या है 1, तो बिकॉज y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0, इसमें रिप्लेस करते हैं, देयरफॉर 1 बिकम्स, बिकॉज था सिंबल, यह आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1, y की जगह 1 रिप्लेस करेंगे और x की जगह 0, 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनली ये हो जाए π/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, π/4, देयरफॉर 1 बिकम्स, पुट इन 1, तो फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास एट दिस पॉइंट टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस π/4, विच इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। सिंपल उसी तरह ही है जैसे हम जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते चले आ रहे थे, जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर ली। उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें कंडीशन देगा x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू उस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दोबारा उसमें रिप्लेस करने के बाद हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने दो सॉल्यूशंस निकालने हैं, फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन, सेकंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 में किया था। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास गिवन है, पहले मैं इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। जनरल सॉल्यूशन मींस पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करके इसको सॉल्व करेंगे। वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, यहाँ पर वेरिएबल x और t की फॉर्म में है, तो t डिवाइजर में डिफरेंशियल को खत्म करेंगे, डिवाइजर से राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन x वेरिएबल यहाँ पर है लेफ्ट साइड पे, ये मल्टीपल की फॉर्म में, तो ये डिवाइजर में आ जाएगा। वेरिएबल्स भी सेपरेट हो चुके हैं और डिफरेंशियल्स भी सेपरेट हो चुके हैं। जब दोनों काम हो जाए तो हमने क्या करना होता है, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करनी होती है। इंटीग्रेशन करेंगे इसकी विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू t, और ये हमें मालूम है 1/x की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ x, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज t आ जाएगा हमारे पास। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होती है विद रिस्पेक्ट टू y होती है विद रिस्पेक्ट टू t होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल जनरल सॉल्यूशन, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस ऐड करते हैं। अब आते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। पर्टिकुलर सॉल्यूशन से मुराद होता है हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पर वेरिएबल x और t दोनों वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए। x इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 0, तो इसमें रिप्लेस करते हैं x इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 0। जब इसमें पुट करेंगे हम नेचुरल लॉग ऑफ 4 आ जाएगा और t की जगह 0, तो c का आंसर क्या मिल जाएगा हमें, नेचुरल लॉग ऑफ 4। जब c का आंसर सॉल्यूशन मिल जाए तो इस इक्वेशन में दोबारा रिप्लेस करेंगे तो ये फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का। अजय लास्ट क्वेश्चन आज का इस वीडियो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। पहले जनरल सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल s और t की फॉर्म में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन x और y में थे, इसमें पहले प्लस वाली फॉर्म है, ये उधर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब t डिवाइजर में है डिफरेंशियल, ये पहले उधर आएगा मल्टीपल की फॉर्म में t, और लेफ्ट साइड पे वेरिएबल डिफरेंशियल ds है,
तो ये जो राइट साइड पे एस है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। जब इधर आगे डिवाइड होगा तो हमारे पास वो इक्वेशन बनेगी टॉप पर जो लिखी हुई है, वेरिएबल्स भी सेपरेट हो चुके हैं इसके और डिफरेंशियल्स भी सेपरेट हो चुके हैं। जब सेपरेट हो जाए उसके बाद हमने क्या करना होता है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, 1/s की -2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t की इंटीग्रेशन। अब 1/s हो, 1/x हो, 1/y हो, नेचुरल होगी उसकी इंटीग्रेशन होती है 1/x की नेचुरल लॉग ऑफ x, 1/s नेचुरल लॉग ऑफ s। वेरिएबल चेंज होता रहेगा लेकिन फंक्शन इंटीग्रेशन वही होती है हमारे पास, यहाँ पर वेरिएबल चेंज है। अब यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 है, पावर में +1 करेंगे और उसी के साथ डिवाइड 2 होगी, उसी के साथ डिवाइड 2 के साथ कैंसिल, तो ये फाइनल जनरल सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसमें नेक्स्ट क्या करना, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना। ये पर्टिकुलर सोल्यूशंस की वैल्यूज गिवन है, s की वैल्यू ये गिवन है और t की वैल्यू ये गिवन है। पर्टिकुलर सोल्यूशन से मुराद c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, s की वैल्यू 4, इसमें 4e पुट करें, t की वैल्यू 0 अल्हम्दुलिल्लाह। जब इसमें 4e पुट करेंगे और इसमें 0 पुट करेंगे तो c का आंसर हमें ये मिल जाएगा, c का आंसर आ जाएगा। दोबारा इस इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो ये फाइनली हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का। हमारी इस एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 21 तक करवा दिए, 22 और 3 नहीं करने, जस्ट यहीं तक करने थे। एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 14, इंशाल्लाह वो लॉन्ग क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं उसको रिकॉर्ड करवाऊंगा, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जितने भी पार्ट्स से 20 ऑलमोस्ट हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, 3 वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं मैंने, ये 3rd वीडियो लेक्चर था पार्ट 3। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आई होगी। अपने